ठीक है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि वी आर टेकिंग बर्थ बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। हम अपने डिजायर की वजह से एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर से जन्म लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। तो हाउ टू नो दैट यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योर पास्ट लाइफ? आपका पास्ट लाइफ में वेदर यू आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और नॉट, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप देखिए 7th हाउस इन नवांश, अगर वहां पर कोई प्लैनेट है देन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग नवांश के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे नवांश का डिफरेंट हाउसेस को आप प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो। देखिए, नवांश आप बहुत सारा चीज के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको हेल्थ इशू देखना है तो उसमें भी आप नवांश का चार्ट यूज कर सकते हो। मैरिज के ऊपर प्रेडिक्शन करना है, उसके लिए भी आपको नवांश का चार्ट यूज करके बहुत सारा प्रेडिक्शन कर सकते हो। फाइनेंसेस वो भी कर सकते हो। उसका मतलब है कि नवांश आप बहुत सारा चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो द बेसिक पर्पज ऑफ दिस वीडियो कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि नवांश का डिफरेंट हाउसेस का मीनिंग क्या है एंड आपको कैसे उसको प्रेडिक्शन में यूज करना है। देखिए, यहां पर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं इसका सोर्स है पंडित संजय रथ जी का जो वीडियोस ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, वहां से मैं लिया हूं। एंड उनका जो बुक है वर्ग चक्र, वहां से लिया हूं। अगर आपको ज्यादा जानने की इच्छा है तो आप यू कैन सी दोज वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं नवांश एंड उसका जो हाउसेस है उसको हमको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो हमारा दिमाग में आता है, नवांश 9th हाउस इज ऑल अबाउट धर्म, तो इससे हम क्यों मैरिज देख रहे हैं? वो पहला क्वेश्चन हमको डिकोड करना है। जो नवांश इज ऑल अबाउट धर्म, तो आपको मैरिज यहां से कैसे आ जाता है? देखिए, मैरिज है 9th हाउस से 11th हाउस। अगर 9th हाउस से 11th हाउस काउंट करेंगे तो वो 7th हाउस है। तो मैरिज इज द गेन ऑफ धर्म। अगर आप धर्म फुलफिल करते हो, धर्म में चलते हो, धर्म फॉलो करते हो, तो उसका गेन के थ्रू आपको पत्नी मिलता है, मैरिज होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो द बेसिक पर्पज इट इज 11 to the 9th हाउस। दैट इज वाई वी ऑल सी मैरिज बाय यूजिंग नवांश, बिकॉज इट इज द गेन ऑफ योर धर्म। अगर आप धर्म में चलोगे, धर्म फॉलो करोगे, तो उसका गेन जो क्या है वो है 7th हाउस। दैट इज वाई नवांश इज बीइंग यूज्ड फॉर मैरिजेस। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, देखिए, हम लोगों का लाइफ का 4 आयन होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। वो क्या है? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, 4th है मोक्ष। ये 4 आयन होते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दैट एवरी ह्यूमन, हम सब ये चारों आयनों को इक्वली हमको हम बोल सकते हैं हमको भोगना है। ये 4 आयन हमारा लाइफ का इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। एंड ये 4 आयन हम नवांश को यूज करके देख सकते हैं। ठीक है। एंड आप देखिए, आपका D1 का हर हाउस is mapped into the kendra in नवांश। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस आपका मान लीजिए एरीज 3 डिग्री, दैट इज फर्स्ट हाउस। तो वो एरीज 3 डिग्री इज गोइंग टू एरीज 3 डिग्री इन नवांश। सेकेंड हाउस टॉरस का अगर 3 डिग्री देखोगे देन इट इज गोइंग टू कैप्रिकॉर्न इन नवांश।
उसके बाद आप जेमिनी का 3 डिग्री देखोगे, देन इट विल गोइंग टू द लिब्रा इन नवांश, एंड कैंसर का 3 डिग्री अगेन कैंसर इन नवांश। आप ऐसे करते जाओगे तो आप देखोगे आपका फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, दिस ऑल आर मैप्ड इनटू केंद्र इन नवांश। इसका मतलब यह है कि केंद्रस आर वेरी इंपोर्टेंट इन नवांश। आप देखिए केंद्र इन नवांश इज रियली इंपोर्टेंट। ठीक है, नवांश का अगर लग्न की बात करते हैं, वो आपका धर्म आयन को कंट्रोल करता है। नवांश लग्न इज योर एबिलिटीज एंड ट्राइंग टू द नवांश लग्न शोज योर रियल एबिलिटी। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना। अभी चलते हैं 10th हाउस, व्हिच इज कंट्रोलिंग द अर्थ आयन। ठीक है, अगर आप देखोगे 10th हाउस में एक मेलिफिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का 10th हाउस नवांश में राहु है, तो आप देखना दिस राहु कैन टोटली डैमेज द अर्थ आयन। एक आयन को पूरा डैमेज कर सकता है। तो आप जब बीटीआर कर रहे हो, वहां पर देख लीजिए 10th हाउस में मेलेफिक्स है, तो डेफिनेटली वो पीरियड में फाइनेंशियल सेटबैक्स रहेंगे। अब बीटीआर के टाइम यूज कर सकते हो। अगर बेनिफिक्स है, देन आप वो टाइम में फाइनेंशियली गेन करेंगे। एक बेनिफिट जुपिटर वहां पर रह जाएगा, देन आपको और कुछ फाइनेंशियली और आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। दैट जुपिटर एलोन कैन कंट्रोल द टोटल आयन, अर्थ आयन। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मेलेफिक या जो बेनिफिक रहने से कैसे वो अर्थ आयन को कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये बताया जाता है कि वहां पर अगर जो प्लैनेट रहेंगे, मान लीजिए जुपिटर है, तो पास्ट लाइफ में यू हैव गिवन रिसोर्सेस टू द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यहां से पता चलता है कि अर्थ आयन में अगर कोई प्लैनेट है, तो वो टेम्पल में यू हैव गिवन द डोनेटेड। भगवान को पैसे की कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए ही इज गिविंग बैक दैट मनी टू यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10th हाउस इन नवांश रियल कंट्रोल योर फाइनेंसेस। आप देखिए वहां पर एक मेलिफिक या एक बेनिफिक कैन टोटली चेंज द अर्थ आयन ऑफ योर्स। देन कम टू द 7th हाउस। 7th हाउस shows your real spouse, quality of your spouse. Trying to 7th जो रहेगा वो आपका स्पाउस का क्वालिटी दिखाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बीटीआर कर रहे हो, किसी का 7th हाउस में देखोगे मून है, तो आप उसके पूछ सकते हो आपका वाइफ का या स्पाउस का वॉइस कैसा है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, गाना गाती है, ऐसे पूछ सकते हो। स्पाउस का क्वालिटी आप 7th हाउस से आपको मिल जाएगा। और 7th हाउस देखिए, इट इज ए काम त्रिकोण हाउस, तो 7th हाउस शोस योर डिजायर। ठीक है, अक्सर हम ये सुनते हैं कि वी आर टेकिंग बर्थ बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। हम अपने डिजायर की वजह से एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर से जन्म लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। तो हाउ टू नो दैट यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योर पास्ट लाइफ? आपका पास्ट लाइफ में वेदर यू आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और नॉट, आपको कैसे पता चलेगा? आप देखिए 7th हाउस इन नवांश, अगर वहां पर कोई प्लैनेट है, देन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। अगर कोई नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, देन यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर है तो यू डेफिनेटली हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योर पास्ट लाइफ। तो आपको क्या करना है?
ना पहला चीज है टेक द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु अवतार टू अचीव द डिजायर एंड फॉलो द डिजायर। अगर वो डिजायर, दो चीजें वो डिजायर को फुलफिल करने का, एक वो डिजायर को आप अचीव कर लो या दूसरा है वो डिजायर को नष्ट कर लो। अचीव करने के लिए आपको लॉर्ड विष्णु जी का नाम लेके यू फॉलो द धर्मा एंड फॉलो द डिजायर। सेकेंड चीज है यू मस्ट एलिमिनेट द डिजायर, मतलब वो खत्म कर लो अपने अंदर। वो कैसे होगा? वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ दैट प्लैनेट। तो आप देखिए जो 7th हाउस में है वो प्लैनेट आपका पास्ट लाइफ का डिजायर बताता है, ठीक है। अगर उसको खत्म करना है तो वर्शिप द प्रत्यादि देवता। अगर आपको वो डिजायर को अचीव करना है देन टेक द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मून 7th हाउस में है देन यू मे लाइक टू बिकम ए गुड सिंगर। आप D10 में देखिए, दैट विल शो द एनवायरमेंट हाउ यू कैन अचीव द डिजायर। D10 इज द एनवायरमेंट। तो अगर मून के डायरेक्शन में आपको जाना है देन वर्शिप लॉर्ड कृष्णा एंड फॉलो द डिजायर। अगर आपको वो डिजायर को खत्म ही कर देना है, आपको वो लाइन में नहीं जाना है, देन वर्शिप द प्रत्यादि देवता मां गौरी। दिस इज द स्टेप 7th हाउस के लिए। अभी चलते हैं 4th हाउस का। 4th हाउस इज कंट्रोलिंग योर मोक्ष आयन, क्योंकि 4, 8, 12 है, ठीक है। तो 4th हाउस में अगर आपका कोई मेलिफिक है, देखिए दिस हाउस इज कॉल्ड एज विष्णु स्थान, 10th हाउस इज कॉल्ड एज लक्ष्मी स्थान। तो अगर 4th हाउस में मेलिफिक्स है तो आप वो दशा अंतरदशा यूज कीजिए एंड देखिए वो टाइम में हेल्थ इश्यूज आए थे या नहीं। अगर मेलिफिक्स है तो डेफिनेटली दे विल गिव हेल्थ इश्यूज। अगर बेनिफिक है देन दे विल इंप्रूव द हेल्थ, दे विल हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ द हेल्थ इश्यूज। तो 4th हाउस इज रियल कंट्रोलिंग योर हेल्थ। एंड 4th लॉर्ड को हम बोलते हैं खरेस। इट इज द आर्मी ऑफ खर। एंड आप देखोगे 4th प्लेस में अगर बेनिफिक्स हैं, ठीक है, तो आपको वो हेल्थ इश्यू से वो बाहर निकालने के लिए वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर BTR आप कर रहे हो तो आप देखिए 4th हाउस में मेलेफिक है तो आप वो विमुषत्री दशा देख के बताइए ये टाइम में आपका हेल्थ इशू आया था क्या। आप आसान से BTR कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको 4 चीज बताया। फर्स्ट हाउस विच इज यू एंड ट्राइंग टू फर्स्ट हाउस शोज योर एबिलिटीज। 10th house your finances, 7th house your marriage wife, 4th house is your health। ये प्राइमरी हाउसेस है एंड ये हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हो किसी का D9 में ये केंद्र हाउसेस में बहुत सारा प्लैनेट है तो उसका लाइफ में उसका कंट्रोल में बहुत सारा चीज नहीं रहेंगे, बिकॉज दिस केंद्र आर कंट्रोलिंग। आप समझ रहे हैं ना, दिस केंद्र आर वेरी इंपॉर्टेंट इन D9। अभी चलते हैं मैरिज। अक्सर हमको ये क्वेश्चन आता है कि मैं फर्स्ट मैरिज कहां से देखूं, सेकंड मैरिज कहां से देखूं, थर्ड मैरिज कहां से देखूं, 4th मैरिज कहां से देखूं। तो उसका आंसर आपको मिलेगा D9 से। D9 का 7th हाउस इज योर फर्स्ट स्पाउस, योर स्पाउस, एंड 8th हाउस इज द, जैसे कि 7th हाउस का ये मारक है 2nd हाउस, तो दैट कैन ब्रेक योर मैरिज। मेलेफिक्स प्रेजेंट इन द 8th हाउस कैन ब्रेक द मैरिज। मेलेफिक्स
प्रेजेंट इन द 8th हाउस कैन रियली ब्रेक द मैरिज। तो आप देखिए, 7th हाउस इज योर स्पाउस, 8th हाउस कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन योर मैरिज लाइफ और ब्रेक द मैरिज। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द मैरिज, द 7th हाउस फ्रॉम 8th हाउस इज योर सेकेंड मैरिज। दैट मीन आप देखिए, 7th हाउस इज योर फर्स्ट मैरिज इन D9, सेकेंड हाउस इज द सेकेंड मैरिज इन योर D9। D9 का सेकेंड हाउस देखिए सेकेंड मैरिज के लिए, D9 का 9th हाउस देखिए थर्ड मैरिज के लिए, D9 का 4th हाउस देखिए फोर्थ मैरिज के लिए। इस तरह जो पहले मैरिज हाउस है वहां से 8 काउंट करके नेक्स्ट मैरिज का आप देखते ही जाइए। जैसे कि फर्स्ट मैरिज 7th हाउस, उससे 8 काउंट किया तो सेकंड हाउस आ गया सेकंड मैरिज के लिए, उससे 8 काउंट किया तो 9th हाउस आ गया थर्ड मैरिज के लिए, उससे 8 काउंट किया 4th हाउस आ गया फोर्थ मैरिज के लिए। आप समझ रहे हैं ना? इसी तरह आप यू कैन सी अप टू ए नंबर ऑफ मैरिज बाय यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक। अगर किसी का 2 मैरिजेस हुआ है तो आप देखिए, फर्स्ट मैरिज के लिए आप 7th हाउस को यूज कर सकते हो, सेकंड मैरिज के लिए आप सेकंड हाउस को यूज कर सकते हो। एंड आप जब दशा टाइमिंग करते हो, 7th हाउस एंड ट्राइन विल गिव द फर्स्ट मैरिज, सेकंड हाउस एंड ट्राइन विल गिव द सेकंड मैरिज। तो आप देखिए, 8th हाउस कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द मैरिज। तो मेलिफिक्स इन 8th हाउस कैन रियली ब्रेक द मैरिज। तो वहां पर आपको क्या करना है ना, आपको 7th हाउस को स्ट्रेंथनिंग करना है। रेमेडी है, अगर मैरिज को बचाना है तो आपको 7th हाउस को स्ट्रेंथनिंग करना है। ठीक है। आप देखिए 10th हाउस, हम जो फाइनेंस के लिए जो हाउस देख रहे हैं 10th हाउस, इट इज 4th फ्रॉम द 7th हाउस। तो 10th हाउस कैन आल्सो गिव द मदर इन लॉ। आपका सास के बारे में वो जगह से पता चल जाएगा, बेनिफिक है तो अच्छा मदर इन लॉ आपको मिलेगा। थर्ड हाउस इज 9th फ्रॉम द 7th हाउस व्हिच शोज योर फादर इन लॉ। इसी तरह आपको D9 को कंप्लीट यूज करना है। उसके बाद और एक एक्सपेक्ट हम देखते हैं, द पोजिशन ऑफ आत्मा कारक इन D9 शोज द डिजायर ऑफ योर सोल। आत्मा कारक आपका सोल होता है, सोल सिग्निफिकेंस आत्मा कारक बताता है, उसका पोजीशन एंड उससे ट्राइन वो सोल का डिजायर बताता है। एंड लग्ना, D9 का लग्ना इज यू एंड इट्स ट्राइन शोज योर एबिलिटी। यहां पर मैं 2 चीज बता रहा हूं, पहला है आत्मा कारक योर सोल सिग्निफिकेटर, एंड उसका ट्राइन शोज द डिजायर ऑफ योर सोल। whereas your D9 lagna and trine shows the ability you are having। देखिए, सोल का डिजायर एंड अगर ये एबिलिटी मैच करेगा देन सोल कैन एबल टू अचीव हिज डिजायर। इसीलिए एनी कनेक्शन अगर आप देखोगे D9 में लग्न के साथ आत्मा कारक का एनी कनेक्शन आता है, देन द पर्सन कैन एबल टू अचीव व्हाट द सोल इज वांटिंग। वो अपना सोल के डिजायर के ओर वो जा सकता है, दैट द पर्सन कैन अचीव दोस थिंग। यहां पर मैं आपको सोल एंड D9 लग्न का कोरिलेशन बता रहा हूं। अब आत्मा कारक को यूज करके यू कैन फाइंड इष्ट देवता, वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। धर्म देवता जो आपको मेटीरियल लाइफ, मेटीरियल चीजों को अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। हमेशा जो प्लैनेट 12th फ्रॉम आत्मा कारक रहेगा, जैसे कि अगर सन है, यू नीड टू गिव अप योर ईगो। जो भी प्लैनेट रहेगा उसका आप सिग्निफिकेशन आपको छोड़ना है।
एंड नाइन्थ में जो प्लैनेट रहेगा उसका विष्णु अवतार का नाम आपको लेना है टू अचीव एनीथिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। आप देखिए, जो आत्मा कारक से 12th हाउस में जो प्लैनेट रहेगा उसका सिग्निफिकेशन आपको छोड़ना है, दैट विल गिव यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर सन है, ईगो छोड़ दीजिए, मार्स है, फाइटिंग छोड़ दीजिए, अहिंसा के लाइन में चलिए। ठीक है, उसी तरह 9th हाउस में जो प्लैनेट रहेगा उसका विष्णु अवतार को आप पूजा कीजिए टू अचीव एनीथिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए 12th फ्रॉम आत्मा कारक इज इष्ट देवता, शोइंग योर इष्ट देवता, एंड 9th फ्रॉम आत्मा कारक इज शोइंग योर धर्म देवता। और हमेशा 9th और 12th फ्रॉम आत्मा कारक हम जो सजेस्ट करते हैं विष्णु फॉर्म को वर्शिप करने के लिए। क्यों? आप देखिए, नेचुरल जोडिएक का जो 9th हाउस एंड 12th हाउस, ये दोनों हाउसेस जुपिटर के हैं। जुपिटर का जो तत्व है वो आकाश तत्व, लॉर्ड विष्णु का इज रिलेटेड टू आकाश तत्व। सो वन मस्ट वर्शिप विष्णु फॉर्म रिलेटेड टू द 9th फ्रॉम द आत्मा कारक और 12th फ्रॉम द आत्मा कारक। अभी देखिए, और एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी का मैरिज नहीं हो रहा है तो उसका वजह क्या हो सकती है? आप देखोगे, वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉज होता है वो है इमेज। इमेज के वजह से हम लोगों का मैरिज नहीं हो पाता है। तो आप नॉर्मली ये सुने होंगे कि अगर मैरिज नहीं हो रहा है तो आप मंडे का फास्टिंग करो, लॉर्ड शिव जी की पूजा करो, या आप सुने होंगे सोमवार का व्रत पालन करो, आपका मैरिज होगा। एंड इट इज करेक्ट, क्योंकि आप देखिए, मैं जो इमेज की बात करता हूं इट इज रिलेटेड टू अरुधा लग्न। अरुधा लग्न से इमेज के बारे में एक इंसान का पता चलता है। अगर मैरिज नहीं होता है तो समहाउ यू आर हैविंग सम सेटबैक्स इन योर इमेज। अगर आपका जो आपकी इच्छा है कि मैं इस तरह के लड़के से शादी करूं या लड़की से शादी करूंगा, एंड आपका इमेज दैट इज नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो आपको जो रिमेडी मैंने जो नॉर्मली बताया जाता है कि सोमवार का व्रत पालन करो, वो क्यों बताया गया है? देखिए, अरुधा लग्न का कारक है मून। ठीक है, अरुधा लग्न का कारक है मून, एंड मून का जो साइन कैंसर है वहां पर एक्सॉल्ट होता है कौन? जुपिटर। सो मून एंड जुपिटर विल रियली हेल्प टू इंप्रूव द इमेज। मून एंड जुपिटर रियली हेल्पिंग यू टू इंप्रूव द इमेज। इसीलिए आप देखिए, मून, इसलिए हम मंडे फास्टिंग के लिए बोलते हैं। एंड फास्टिंग इज ऑल अबाउट योर 12th हाउस एक्टिविटी, एंड वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा इज लाइक यू आर प्लीजिंग जुपिटर, प्रत्यादि देवता। तो मंडे फास्टिंग करने से आप देखोगे यू विल डेफिनेटली, आपका जो इमेज है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। उससे चलते हुए आपको अच्छा, जैसे कि बहुत सारा अच्छा लड़का या आपके लिए अच्छा क्लाइंट, आपके लिए अच्छे विवाह के लिए लोग आएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली सोमवार का व्रत मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मैरिज में इशू है तो आपको उपपाद लग्न का फास्टिंग करना है। उपपाद लग्न साइन देगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का उपपाद लग्न है एरीज साइन में, तो उसको मंगलवार को फास्टिंग करना है। ठीक है, एंड अरुधा लग्न इमेज को इंप्रूव करना है तो आप फास्टिंग कर सकते हो, मंडे को वर्शिप कर सकते हो लॉर्ड शिवा को। दिस विल रियली हेल्प यू टू अचीव टू इंप्रूव योर इमेज। तो देखिए फ्रेंड, दिस इज
all the various things that we can achieve by storing the नवांश। नवांश को यूज करके बहुत सारा चीज हमको पता कर सकते हैं। आपका खुद का एबिलिटी, आपका स्पाउस का एबिलिटी, पर्पज ऑफ योर सोल, योर ओन डिजायर, पास्ट लाइफ डिजायर, हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट डिजायर, हाउ टू अचीव दैट डिजायर, योर धर्म आयन, योर अर्थ आयन, योर काम आयन, योर मोक्ष आयन, एवरीथिंग। आप D9 को खाली यूज करके बहुत सारा चीज देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट वेरियस हाउसेस इन नवांश। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।